सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो यार, आज साल का दूसरा दिन है और हम सॉल्व करने वाले हैं आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे, जो कि है कन्वर्ट एन एरे इनटू ए 2D एरे विद कंडीशंस। तो हमें एक एरे दे रखी है, उनको 2D एरे में कन्वर्ट करना है, लेकिन डायरेक्ट नहीं कर सकते, उनके लिए कुछ कंडीशन दे रखी है इनने। अब क्या है, तो पहला है द 2D एरे शुड कंटेन ओनली द एलिमेंट्स ऑफ द एरे नम्स। ओके, तो कोई बाहर से एलिमेंट नहीं डाल सकते, जो एरे दी रखी है इनसे ही हमें डालना है। और है ईच रो इन द 2D एरे कंटेन्स डिस्टिंक्ट इंटीजर, मतलब हर एक रो में अलग अलग इंटीजर्स होने चाहिए, कोई नया मतलब रिपीटेटिव इंटीजर नहीं होगा वहाँ पे। फिर है द नंबर ऑफ रोज इन द 2D एरे शुड बी मिनिमल। ओके, मतलब जितना मिनिमम रो हो उतना सही है। बढ़िया। फिर है रिटर्न द रिजल्टिंग एरे इफ देयर आर मल्टीपल आंसर्स, रिटर्न एनी ऑफ देम। ओके, तो हमें रिजल्टिंग एरे को रिटर्न कराना है। तो अगर जैसे हम यहाँ पे इनका टेस्ट केस देखें, तो एक इनने नम्स दे रखा है 1 3 4 1 2 3 1, ठीक है। और आउटपुट में क्या आ रहा है, पहले तो 1 3 4 2, कोई भी कैरेक्टर रिपीट नहीं है एक रो में। दूसरी रो में भी देखो तो 1 3 है और तीसरे में 1। मतलब क्या पता चल रहा है कि जैसे कोई रिपीटेटिव कैरेक्टर आ रहा है तो उसे हम अगली वाले रो में मूव कर दे रहे हैं, है ना। एक ऑब्जर्वेशन हमें ये दिख रहा है यहाँ पे। ये क्या कह रहे हैं, वी कैन गेट टू दैट कंटीन्यूज। हाँ भाई, all elements of nums were used, ठीक है, and each row of the 2D array contained distinct integers, so it is a valid answer। तो बढ़िया। तो आई गेस क्वेश्चन क्लियर होगा यहाँ तक कि ये हमें क्या कहने को कह रहे हैं। सो बेसिकली हमें एक एरे दे रखी है 3 4 2 3 1, है ना। अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, है ना। तो एक अप्रोच ये हो सकता है कि हम जो इनकी फ्रीक्वेंसी का यूज़ कर सकते हैं, ना। जैसे जो मैंने बोला कि जैसे हमें रिपीटेटिव कैरेक्टर दिख रहा है, ठीक है, जैसे वो कोई नंबर रिपीट हो रही है तो हम दूसरे रो में मूव कर जा रहे हैं। तो एक हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए सपोज मैंने एक फ्रीक्वेंसी एरे रखा है, मैप ही समझ लो, एक तरह से फ्रीक्वेंसी मैप है ये, ठीक है। तो कौन कौन से एलिमेंट है हमारे पास, तो 1 है, 2 है, 3 है और 4 है ना। तो 1 2 3 और 4, तो यहाँ पे मैप कर रहे होंगे एलिमेंट्स को, ठीक है। अब सपोज जैसे हम एक आंसर रहेगा हमारे पास 2D एरे के फॉर्मेट में, जो कि हम रिटर्न करा रहे हैं, है ना। तो अब हम जैसे 1 पर आए तो हम चेक कर रहे हैं क्या 1 की फ्रीक्वेंसी हमें हमारे पास है। फिलहाल के तो 0 है सब, है ना, किसी में भी कुछ भी नहीं है। तो जैसे वो 0 है तो उसे हम पहले वाले में डाल देंगे, ठीक है। फिर हम आए 3 पे, क्या 3 अभी कहीं पे है मौजूद, नहीं, उसकी भी काउंट फ्रीक्वेंसी 0 है और 1 को इंक्रीज कर देते हैं, एक बार आ चुका है वो, है ना। सिमिलरली 3 को यहाँ डाल देंगे और उसकी भी काउंट इंक्रीज कर देंगे। अब हम आए 4 पे, क्या 4 आया हुआ है क्या, अभी तक तो नहीं। तो 4 को डाल देते हैं और 4 की फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पे 1 कर देते हैं। अब जैसे 1 पे हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है, इस वाले जगह पे, तो 1 दोबारा आ चुका है। तो अब हमने क्या कहा था, एक अब हमें एक कंडीशन देनी हुई टर्मिनेशन की, कि जैसे ही कोई रिपीटेटिव आ जाए तो हमें निकलना पड़ेगा वहां से। तो जैसे ही हमारा आई जो होगा वो क्या होगा, अब क्या कंडीशन देंगे, मूव कैसे करें अगले रो में। तो जैसे हमारा आई जो होगा वो ग्रेटर देन होगा किससे, साइज ऑफ आंसर एरे, ठीक है। तो वो जैसे ही हमारा साइज से ग्रेटर हो जाएगा तो हम एक नई लिस्ट में ऐड कर देंगे, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए क्या थी हमारे आंसर एरे, देखा जाए तो 0 है, एक ही है ना। तो अगले वाले में क्या हो जाएगा, 1 3 4 और 1 यहाँ पे आ जाएगा, है ना। क्लियर। तो बेसिकली यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जो भी हमारा एलिमेंट था, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी आउट हो गई। अब यहाँ पे हम 1 से 2 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगले वाले एलिमेंट पे आते हैं 2 पे। तो 2 क्या अभी तक आया है, नहीं, तो उसे हम पहले वाले में ही डालेंगे, ये नहीं कि अब नया एरे बन गया तो वहां डाल दो। तो 1 3 4 2 यहाँ पे ही आएगा और ये 1 ही रहेगा, ठीक है। अब अगला फिर से क्या आया, 3 आता है, ठीक है। अब 3 देखो तो एक बार आ चुका है, यहाँ पे 2 को 1 करते, 3 यहाँ पे 1 एक बार आ चुका है, तो वापस हम अगले रो पे मूव कर जाएंगे, है ना। तो वो क्या हो जाएगा हमारा आंसर एरे 1 3 4 2 और 1 और 3,
है ना। अब लास्ट में क्या हुआ, फिर से एक 1 आ गया। अब 2 से 3 हो जाएगा और इसको हम एक नए वाले में डाल देंगे, ठीक है। सो 1 3 4 2 1 3 एंड 1। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ रहा होगा, जो हमारा आउटपुट भी है और जो हमारा आंसर हम रिटर्न करा रहे हैं, ठीक है। आई होप ये अप्रोच क्लियर होगा कि हम क्या कर रहे हैं। तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि हम अगले रो में मूव कैसे करेंगे। तो ये हमारी कंडीशन होगी ऐसी, ठीक है। बाकी हम कोड में देखेंगे तो आ जाएगा। तो यही हमारी आंसर होगी। जैसे कोई भी एलिमेंट आया तो हम चेक करेंगे क्या साइज कितनी हमारी आंसर रहेगी, उसको थ्रू हम चला जाएंगे। जैसे 2 बड़ा हुआ हमारे साइज से, है ना, तो हम वहां से भाग लेंगे अगर इक्वल टू या ग्रेटर देन 1, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या था, एक था ना, तो यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो हम उसके जैसे हमें मिला तो हम अगले वाले में मूव कर गए, एक नई लिस्ट बना लिए वहां पे, है ना। तो एक बार इसको कोड करके देखते हैं, ठीक है। कोड में ज़्यादा क्लियर होगा अगर अभी भी नहीं आ रहा है तो, ठीक है। बाकी लॉजिक तो क्लियर हो गया होगा आई गेस कि किस तरह से हम काम कर रहे हैं ये फ्रीक्वेंसी वाले मैप से, ठीक है। चलो देखते हैं बाकी कोड। तो फिर पहले तो मैंने एक फ्रीक्वेंसी बना लेना है हमें, ठीक है। फ्रीक्वेंसी एरे बना लेते हैं, साइज लेते हैं नम्स, ठीक है। और एक हमें एरे लिस्ट बनानी पड़ेगी, 2D एरे जो हम रिटर्न करा रहे होंगे, है ना, टीजर टाइप की। तो एरे लिस्ट, ठीक है। अब हम आइटरेट करेंगे अपने नम्स वाले एरे में, ठीक है, जो कि हमें दे रखा है इनने। और हम अब क्या करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है, कि जो हर एक इंटीजर जो भी हमें एलिमेंट मिला यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, अगर हमारे जो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या ग्रेटर देन या इक्वल टू है जो हमारे करंट रो काउंट है उसकी, है ना, ये चेक करेंगे। वो कैसे कर सकते हैं, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ई क्या ग्रेटर देन इक्वल टू है किसके, आंसर की साइज के। यही हम चेक कर रहे थे, राइट, अगर याद हो तो, है ना। अगर ऐसा है तो फिर उसको ऐड कर दो एक नए रो के अंदर। तो हम क्या करेंगे, आंसर डॉट ऐड, है ना, न्यू एरे लिस्ट। तो एक नई एरे लिस्ट उसमें ऐड हो जाएगी। हाँ, ठीक है। और बाकी हम इंक्रीमेंट कर देंगे अपने फ्रीक्वेंसी एरे में। तो गेट फ्रीक्वेंसी ऑफ ई, उसमें ऐड कर दो एलिमेंट को और फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दो ऐड होते ही, है ना। तो बस इतना ही सा था यार, इसमें और कुछ नहीं था। तो यही हमारा आंसर है एक्चुअली। अगर हम इसे चला के देखें तो बस हमें इसी कंडीशन का ध्यान रखना था कि हम कब उसको नेक्स्ट रो पे मूव करा रहे हैं, है ना। तो अगर बस वो पे आ गया तो बाकी इसमें कुछ था नहीं, बाकी हम डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बस हमें ये देखना था कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी हो वो आंसर की साइज से ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल टू, दोनों में से कोई भी एक चीज़ हो तो हम नई एरे लिस्ट बना देंगे, ठीक है, क्लियर। तो आई होप ये क्लियर रहा होगा सबको। अगर नहीं आया तो मुझे एक बार बता देना यार, ठीक है, कमेंट सेक्शन के अंदर। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कोड करते रहो सब कोई, एंजॉय करो थोड़ा, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। और हाँ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना, ठीक है। ऑलराइट गाइस, सी यू देन, टेक केयर।